आज की सबसे बड़ी खबर, एनडीए संसदीय दल की बैठक अब से कुछ देर बाद 11 बजे का टाइम है, संसद के सेंट्रल हॉल में होगी। प्रधानमंत्री मोदी को औपचारिक रूप से एनडीए का नेता चुना जाएगा। एनडीए के बड़े नेताओं का दिल्ली आने का सिलसिला जारी है। टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंच चुके हैं। इससे पहले जनसेना के अध्यक्ष पवन कल्याण ने भी दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने आंध्र प्रदेश में 2 लोकसभा सीटें जीती हैं। अलावा इसके बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री, जिनमें भूपेंद्र पटेल, उसके अलावा राजस्थान के सीएम भजन लाल और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। एकनाथ शिंदे को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। उसके अलावा और प्रदेशों के मुख्यमंत्री, जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल और उसके अलावा विष्णुदेव साय, वो भी पहुंच गए हैं और बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू, उसके अलावा चिराग पासवान, यानी जो भी एलायंस हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार की अलग से अभी जेडीयू की बैठक चल रही है और उसके बाद वो भी सीधे पहुंचेंगे इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। उधर महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच एनसीपी नेता अजीत पवार ने एनडीए की नई सरकार के 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का दावा कर दिया। उन्होंने कहा, हमारे पास करीब 300 सीटें हैं और हम अच्छी तरह से कार्यकाल पूरा करेंगे, ये कहा है उन्होंने। तो आपको बता दें, अजीत पवार ने यह कहा है कि 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा, एनडीए की नई सरकार 5 साल अपने पूरे करेगी, यह दावा उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा, हमारे पास करीब 300 सीटें हैं और हम अच्छी तरह से जो हमारा कार्यकाल रहेगा 5 साल का, वो पूरा करेंगे, ये अजीत पवार ने कहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, उनका भी स्वागत किया जा रहा है और यह बड़ा दावा उन्होंने कर दिया कि 5 साल का जो कार्यकाल है एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा करेगी, ये कहा है उन्होंने। 300 सीटें हैं और हम अच्छी तरह से अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। 300 करीबन लोग हैं तो पूरा तो जरूर करेगी ना, 100% पूरा करेगी। सहयोगी जिस तरह से मांग कर रहे हैं सीटों की, क्या ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली न्यूज है, सब ठीक ठाक होने वाला है, आप फिक्र मत करो। तो आपको बता दें, बड़ी बैठकों का दौर इस वक्त चल रहा है। एक तरफ जेडीयू की बैठक चल रही है, नीतीश कुमार उसको हेड कर रहे हैं। तमाम जो सांसद जीत कर आए हैं वो उस बैठक में शामिल हैं। कौन कौन से पोर्टफोलियो मिले, इसको लेकर चर्चा हो रही है। और अब 11 बजे, जिस पर पूरे देश दुनिया की नजर है, एनडीए की अहम बैठक जिसमें प्रधानमंत्री को नेता चुना जाएगा और नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। दिल्ली पहुंचे हैं तमाम एनडीए के जो एलायंस हैं, वो पहुंचे। अजीत पवार को आपने सुना, 300 सीटें हमारे पास हैं और हम अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और नरेंद्र मोदी को आज नेता चुना जाएगा। हमारे पॉलिटिकल एडिटर यतेंद्र शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, आज पूरे देश दुनिया की निगाह है एनडीए की होने वाली बैठक पर। बेहद अहम ये बैठक, प्रधानमंत्री को नेता चुना जाएगा और तमाम नेताओं को हम सुबह से दिखा रहे हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। क्या अपडेट? 11 बजे का वक्त है। देखिए, बिल्कुल पंकज, 11 बजे का वक्त है और पार्लियामेंट भवन में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं जो सहयोगी दल है उनकी भी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हो गई और वहां पर भी तय कर दिया गया है कि जब एनडीए की मीटिंग होगी तो नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी का चुनाव करना है, क्योंकि परसों एनडीए की बैठक हो गई थी जिसमें सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया गया था। लेकिन सांसदों को अपना नेता चुनना होता है और ये औपचारिकता पूरी करनी होती है, उसके बाद दावा पेश करते हैं। तो इसीलिए आज एनडीए की बैठक बुलाई गई है और संसद भवन के अंदर ये बैठक होगी। एनडीए के सभी जीते हुए सांसद, आज सुबह 11 बजे उनकी मीटिंग शुरू होगी और उस मीटिंग में प्रस्ताव रखा जाएगा नरेंद्र मोदी को नेता चुनने के लिए और सभी एनडीए के सांसद नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुनेंगे। यानी कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, उन्हें नेता सदन चुना जाएगा एनडीए सांसदों की तरफ से और उसके बाद शाम को राष्ट्रपति भवन जाकर एनडीए के सभी सहयोगी दल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनके नेतृत्व में राष्ट्रपति के समक्ष अपना दावा पेश करेंगे कि एनडीए सरकार बनाने का दावा आज शाम को 5 से 7 बजे के बीच में पेश करेगी और उसके बाद परसों यानी कि 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ नरेंद्र मोदी लेंगे। बिल्कुल यतेंद्र, तो आज आप नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा, नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा प्रधानमंत्री के तौर पर। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार को पुराना साथी बतला दिया। साथ ही यह भी दावा कर दिया कि हम साथ साथ मजबूती से चलेंगे। नीतीश जी आपके राज्य में एक बड़े पार्टनर बन के उभरे और आपको तो उनके साथ पहले भी काम करने का अनुभव एक हुआ है जब वो एक गवर्नमेंट को सपोर्ट करते, तो उनके अनुभव को आपके अनुभव का कैसे? हम लोग में बहुत पुराना संबंध है। लालू जी के भ्रष्टाचार में हम लोग एक साथ आए थे लड़ने के लिए। उन्होंने पब्लिकली कहा है मैं भाजपा के साथ रहूंगा। जनता ने विश्वास प्रकट किया है, 30 सीटें जिताई। उधर विपक्षी आरोप आज विपक्ष के आरोप पर कुछ नहीं करना है।
उनको अपने सदमे में अपनी बात कहने दीजिए। देश में नया उत्साह है और तेज देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। तो ये थे रविशंकर प्रसाद, उनका कहना है कि देश आगे बढ़ेगा। और इस बीच बड़ी खबर, अग्निवीर स्कीम को लेकर जीतन राम मांझी का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि मीडिया के जरिए अग्निवीर का मुद्दा उठाया जाना सही नहीं है। जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर अग्निवीर पर कुछ कहना भी है तो 7 तारीख को एनडीए की बैठक में कहना चाहिए था या कल इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए थी, ये कहा है जीतन राम मांझी। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी वो मुद्दा उठाया गया अग्निवीर का, उसको लेकर कहा है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जेडीयू ये बात कह रही है कि उसमें कुछ कमियां हैं तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। क्या लगता है कि जो अग्निवीर जैसे मुद्दे हैं उन पर चर्चा की ज़रूरत है, समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव में बहुत ज़ोर शोर से ये मुद्दा विपक्ष ने भी उठाया था। देखिए, ये सब मुद्दा अगर कोई उठाए हैं तो व्यक्तिगत कुछ उठाए होंगे। रही बात एक कॉमन मुद्दा है, ये चीज़ जब एनडीए के बैठक में हम लोग सभी लोग बैठेंगे उस पर इस पर विचार किया जाएगा। और हम समझते हैं कि ये मामला मीडिया के माध्यम से कहा जाना उचित नहीं है। अभी के संदर्भ में मेरा समझ में है कि अगर कुछ कहना भी है तो बैठक है, 7 तारीख को भी बैठक होने वाली है, वहाँ भी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, वहाँ पर भी सभी एनडीए के नेता लोग बैठे रहेंगे, वहाँ पर बात होगी। या कल ही इसकी चर्चा होनी चाहिए थी जिस बैठक में हम लोग थे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चर्चाएं हुई है ये उचित नहीं है मेरी समझ से। तो एक तरफ हम